अगर आप सरकारी जमीन पर घर बना करके रह रहे हैं या फिर आपको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 15 अगस्त तक ये फैसला किया है कि जिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है उन लोगों को फ्री में हम जमीन देंगे। अगर आपके पास भी बसने के लिए जमीन नहीं है, अगर या आप सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो उसको मतलब आप अपने नाम से किस तरह से बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे, अगर आपके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए या बसने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार जो ये अनाउंस किए हैं कि 15 अगस्त 2027 तक मतलब बिहार के 30,000 ऐसे परिवारों को जमीन दिया जाएगा। तो कितना डिसमिल जमीन दी जाएगी और क्या प्रक्रिया के तहत आपको अप्लाई करना होगा, आज के इस पूरे वीडियो में आप समझेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम अंत में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मतलब साझा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है कि बिहार में वैसे परिवार जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है या फिर घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, कम से कम 30,000 ऐसे परिवार का चुनाव किया जाना है, जो कि आपको बता दें 15 अगस्त मतलब जो है 2027 तक जो है इसका जमीन इसको मिल जाएगा। यानी कि 2027 यहां हम लिख दे रहे हैं, 2027 तक जो है मतलब जमीन उसको दे दिया जाएगा बसने के लिए। कितना मतलब जो है आपको बता दें कि 30,000 परिवार ऐसे परिवार होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर ये 15 अगस्त तक जो 30,000 परिवारों को जमीन देने की बात कही है, तो ये किनके लिए है? तो ये उन व्यक्ति के लिए है जिनके पास रहने के लिए कोई अपना जमीन नहीं है, या फिर आप देख रहे होंगे कि आपके घर के आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी जमीन पर अपना जो है घर बना करके बसे हुए हैं, तो उन्हीं परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब सबसे पहली बात यह है कि अब ये जो है, जो मान लीजिए आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि आपको सरकार जो है जमीन देगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप जो है अपना अंचल कार्यालय जाएंगे, वहां पे सीओ साहब रहेंगे और वहां पे बैठे हुए आपके कर्मचारी जो होंगे, आपको उनसे संपर्क करना होगा। कर्मचारी से संपर्क करेंगे, कर्मचारी और जाकर के सीओ आपका मतलब पुष्टि करेंगे कि आपके पास वास्तव में जमीन नहीं है बसने के लिए और आप जो है सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, तब जाकर के ये अलाउ करेंगे और आपको सरकार की ओर से उस सूची में शामिल कर दिया जाएगा, जिस सूची के अंतर्गत 30,000 मतलब ऐसे परिवारों का चयन किया जाना है। तब जाकर के आपको सरकार की ओर से जमीन दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जमीन मतलब नहीं है, उस पर घर बना करके आप बसे हुए हैं, लेकिन वास्तव में आपको यह पता होना चाहिए वो सरकारी जमीन होना चाहिए। और सरकारी जमीन नहीं भी है, अगर किसी दूसरे के जमीन पर है, तो फिर भी आप अपने अंचल कार्यालय में जाकर के एक आवेदन दीजिए अपना कर्मचारी को और सीओ को, तब जाकर के वो आगे की प्रक्रिया आपसे मतलब जो है पूरा करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, 15 अगस्त तक ही इसका लक्ष्य रखा गया है। पता चला कि 30,000 व्यक्ति का मतलब इस तरह से जमीन देने की बात कही गई है। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, आप पीछे रह गए, जैसे ही सीट फुल हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है ये हम और आप नहीं बता सकते हैं। ये सरकार की जब नया नोटिफिकेशन आएगी तभी हम लोग इसके विषय में जान पाएंगे। इसीलिए आपके पास अभी टाइम है, आप जो है कर्मचारी से मिलिए और अपने अंचल अधिकारी से मिलिए और उन्हीं से मिलकर के आपको यह काम कराना होगा। तो चलिए इसमें हम अब ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति को घर बनाने के लिए वास्तव में कितना जमीन होना चाहिए। सरकार जो है ये 30,000 व्यक्ति का जो चयन करने जा रहा है 15 अगस्त 2027 तक, तो उन 15 मतलब जो है 30,000 व्यक्ति को कितना कितना डिसमिल जमीन देंगे बसने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह कहा गया है इस पूरी प्रक्रिया के तहत कि ऐसे परिवार जिनके पास घर नहीं है, उसको जो है रहने के लिए सरकार 3 डिसमिल जमीन उनके नाम से पट्टा मतलब जारी करेंगे। अब थोड़ा यहां समझिए, प्रत्येक व्यक्ति को 3 डिसमिल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, 3 डिसमिल अगर आपको जमीन मिल जाता है तो आप उस जमीन पर आराम से घर बना करके अपना जो है परिवार का जीवन यापन बिल्कुल आराम तरीका से कर पाएंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसमें ज्यादा जमीन आपको नहीं मिलने वाला है,
ये सरकार की तरफ से आपको मतलब ये मान के चलिए कि गिफ्ट किया जा रहा है, जो कि 3 डिसमिल जमीन होगा। आपको इसी का मतलब जो है पर्चा दिया जाएगा और इसी पर्चा के आधार पर उस जमीन का आप वास्तविक मालिक बन जाएंगे। साथ ही साथ उस जमीन का जैसे ही पर्चा निर्गत कर दिया जाएगा सीओ लेवल से, तो तभी जो है आपको उसी दिन से रसीद काटने के लिए मतलब एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप उस जमीन का रसीद काट पाएंगे। उस जमीन पर कोई बाहरी व्यक्ति आपका दावा नहीं करेगा कि ये जमीन खाली करो, ये सरकारी है, क्योंकि आपको सरकार की ओर से पट्टा यानी कि पर्चा मिल गया होगा। तो इस तरह से आप भी मतलब अपना अंचल कार्यालय में जाकर के कर्मचारी से मिल करके ये मतलब जो है यह काम करा सकते हैं। अगर आपके लिए बसने का जमीन नहीं है तब आपको यहाँ पे बता दें, सरकार तो ये बात कह रही है कि ये बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक बता दें कि हमने जो फील्ड भ्रमण किया तो वहां पे कुछ तथ्य सामने हमारे आए, जो हम अभी इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। ये तथ्य ये है कि सरकार जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कह रही है, वास्तव में ये बात बिल्कुल 100% सही है। आपको 3 डिसमिल ही जमीन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी और सीओ मिलकर के इसमें बहुत बड़ी घोटाला कर रहा है। कर क्या रहा है कि प्रत्येक डिसमिल का जो है मतलब 10,000 रुपया लेता है एक आदमी से। यानी कि अगर सरकार बसने के लिए आपको 3 डिसमिल जमीन दे रही है तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि 10 या 30,000 आपसे लेंगे। मतलब जो है ये घूस के रूप में बोला जाए तो इस तरह से काम होगा। अगर कोई सोचता है कि हम जाकर के सिर्फ कर्मचारी और अपने सीईओ को बता देंगे हमारे पास जमीन नहीं है तो मेरा काम हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिहार है, बिहार में आप गलत फहमी में मत रहिएगा। क्योंकि जैसे ही वो आपको डिमांड करते हैं, अगर आप रुपया नहीं देते हैं तो आपकी जगह में कुछ ऐसे लालचवश व्यक्ति होते हैं जो कि उस रुपया को वो दे करके वो जमीन आपका छीन करके अपने नाम करा लेंगे। इसीलिए आपको जहां तक संभव हो जो भी प्रक्रिया अपनानी होगी दोस्तों, आप अपना करके इस जमीन को अपने नाम करा लीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका आपको शायद भविष्य में न मिले। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली हुई हो। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिला है, ताकि अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है तो आप उनको इस वीडियो फॉरवर्ड करके दे सकते हैं और उनको भी ये जानकारी हो जाए। अगर उनके लिए यानी उनके पास बसने के लिए अगर जमीन नहीं है तो वो इस वीडियो को देख करके अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।